नमस्कार दोस्तों। चाइना के एक कदम ने पूरी दुनिया की ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। आपने खबरें जरूर पढ़ी होंगी, इंटरनेशनल मीडिया में भी और अपने घरेलू मीडिया में भी बहुत सारी खबरें छप रही हैं कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर बहुत तगड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, या एक तरीके से कहें तो बैन लगाया। कुछ कुछ चीजों में तो बैन भी लगाया, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसकी वजह से पूरे दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री बुरी तरीके से परेशान है, क्योंकि उसके जो रेयर अर्थ्स हैं वो चाइना पे ही डिपेंडेंट है, और पूरी दुनिया का 90% रेयर अर्थ मेटल चाइना में है। ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राजीव बजाज, जो बजाज ऑटो के एमडी एंड चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा कि उनको ये पता लगा है कि चाइना ने रेयर अर्थ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इससे पूरी इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत होने वाली है, और खास तौर पे ईवी इंडस्ट्री को मुश्किल आएगी। और अब वो वॉइस बहुत लाउडर होती जा रही है। यूरोप में, जापान में, अमेरिका में, सब जगह ये चीज बहुत तेजी से अब उठती जा रही है, और इसीलिए चाइना जो बैन किया है उसने रेयर अर्थ का, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर बहुत दूर तक होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन आई खबर चली गई और चीजें बदल जाएंगी। इसका बहुत तगड़ा असर होगा, और उसका खामियाजा दुनिया भर की इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस खबर को डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि इसका असर स्टॉक्स पे भी पड़ेगा, मार्केट पे भी पड़ेगा, इंडस्ट्री में भी पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स में पड़ेगा, सरकारों पे पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी खबर है, इसलिए हमने इसको पिक किया और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ पहले ये देख लेते हैं। चाइना ने जो रिस्ट्रिक्ट किया है शिपमेंट का रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, तो उसने पूरी जो ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री है, ईवी इंडस्ट्री है, चिप इंडस्ट्री है, इन सब के लिए एक थ्रेट, एक चैलेंज, एक चुनौती पेश कर दी है। यूरोप के ऑटो मेकर जो है वो बाकायदा अपनी वॉइस कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जापान में जो सुजुकी कंपनी है ऑटो की, टू फोर व्हीलर्स की, उसने स्विफ्ट कार का प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया था, रोक दिया था। ये आज खबरें आपने पढ़ी होंगी। और अब ये भी खबर निकल के आ रही है कि उसका वो जो प्रोडक्शन है दोबारा शुरू करेंगे, शायद मिड जून से कहीं से शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको रोकना पड़ा क्योंकि वो चिप की कमी है। बहुत सारी यूरोपीय कंपनीज हैं जो ऑटो एंसिलरी में काम करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती, उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया है, क्योंकि वो रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट ही नहीं कर पा रही है। इसके वजह से उनको बनाने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने रोक दिया फिलहाल काम काज। ये आप सोचिए, प्रोडक्शन हॉल्ट, क्योंकि वो डिले हो गया, प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा, आ ही नहीं पा रही है। इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है, सरकार से भी उन्होंने बात रखी है। खबरें ये भी निकल के आ रही, सरकार अपना एक डेलीगेशन चाइना भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस मसले को सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री को तगड़ा हिट हो सकता है, खासतौर पर ऑटो ईवी इंडस्ट्री को। तो इसीलिए मैंने राजीव बजाज जी का जिक्र किया कि उन्होंने तो बाकायदा इस बात पर चिंता जाहिर भी की है। टीवीएस मोटर भी इस पर जिक्र कर चुका है। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब वो तरीके सोच रही हैं कि कैसे इस रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड सप्लाई से निपटा जाए, और क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जाए, उसके उपाय सोचने की बातचीत कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के जो इंडस्ट्री ट्रेड के कमिश्नर हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर जो है कम करनी चाहिए, क्योंकि अभी चीन से ही हमारी पूरी डिपेंडेंसी है, उसको कम करनी चाहिए। तो ये जो एक्स चाइना या चाइना प्लस वन, जो ये सब चीजें चल रही थी, इस पर बहुत गंभीरता से होगी, ये सारी बातें होंगी, क्योंकि जो रेयर अर्थ का जो मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बीएमडब्ल्यू के जो सप्लायर नेटवर्क है उस पर पूरा अफेक्ट पड़ा है। हालांकि प्लांट्स उनके भी चल रहे हैं, हॉल्ट नहीं हुए, लेकिन दिक्कत तो आई है। फोर्ड के सीएफओ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, आखिरी लाइन आप पढ़िएगा। फोर्ड सीएफओ सेज रेयर अर्थ इशू विल कंटिन्यू। मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जो कदम उठाया गया ना, ये इतना आसान नहीं है कि 2-4 दिन की बात होगी खत्म हो जाएगा, ये लंबा चल सकता है। तो ये तो ताजा तरीन खबरें थी, मैंने आपको बताई। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाइना ने आखिर क्या किया जिससे पूरा भूचाल आया, पूरी दुनिया एकदम परेशान हो रही है। तो किया क्या चाइना ने? चाइना ने क्या किया है कि अप्रैल 2025 से
जो शिपमेंट है यानी एक्सपोर्ट है रेयर अर्थ का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कंप्लीट बैन नहीं किया है, प्रतिबंध लगा दिया उसमें कि कम करेंगे, नए तरीके से करेंगे। जो जो 17 प्रकार के रेयर हैं उसमें से कुछ को उन्होंने रोक दिया, कुछ को धीरे कर दिया, ये उन्होंने किया है। तो जो 7 अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसमें समैरियम है, गैलोडोनियम है, टर्बियम है, इन इन 7 को उन्होंने उस लिस्ट में डाल दिया है, एसेंशियल मिनरल की लिस्ट में, जो जिनका रिस्ट्रिक्शन कम किया गया है, जिस पर रोका गया है जिन पे, और उनका असर होगा ऑटोमोबाइल, डिफेंस और क्लीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के ऊपर इसका असर आएगा, और ये दिक्कत काफी होने पड़ने वाली है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कम कर दिया गया है। थोड़ा सा पीछे चलिए, दिसंबर 2023, अब ये अप्रैल में इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के टैरिफ वॉर शुरू किया, उसी समय इन्होंने रेयर अर्थ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे एक्सपोर्ट पे। लेकिन उससे 4 महीने पहले दिसंबर 2023 में चाइना ने जो एक एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी की थी और उसकी प्रोसेसिंग की थी, उस पर बैन लगा दिया, कंप्लीट बैन है। यानी रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग, क्लीनिंग या उसको यूज करने के लिए जो उसके एलिमेंट्स बनाने की टेक्नोलॉजी, उस पर कंप्लीट बैन लगा दिया। उसने कहा हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये उसका एज है, उसकी मोनोपोली है, वो क्यों देगा किसी को, उसने लगा दिया दिसंबर में ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चाइना से इंपोर्ट करना, और इंपोर्ट में भी उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सोचिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी उसने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे और आप इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। साथ ही साथ चाइना ने एक और काम किया है, जो आखिरी लाइन पड़ी है, चाइना हैज आल्सो सेपरेटली प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ गैलियम, जर्मेनियम, एंटोमनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी ये जो पदार्थ हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं रेयर अर्थ के, यूएस को इसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, कंप्लीट बैन। ये एक्सपोर्ट यूएस को नहीं हो सकता किसी भी फॉर्म में, क्योंकि यूएस ने टैरिफ वॉर लगाया था। तो अब टैरिफ वॉर का रिटेलिएशन ऐसे ही क्रिटिकल चीजों से चाइना कर रहा। तो चाइना ने क्या किया, बेसिकली मोटे तौर पर समझिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बैन, 3-4 एलिमेंट्स है जो यूएस को कंप्लीटली बैन, और जो नॉर्मल लोग ले रहे हैं, पूरे दुनिया के अलग अलग देश ले रहे हैं, उनके प्रोसेस को भी उसने रिस्ट्रिक्ट किया है। अब इसके आगे की चीज समझिए, तो अब क्या है, मतलब इस प्रतिबंध से कैसे निपटा जाए, इसका प्रोसेस क्या है। तो चाइना ने क्या कहा है कि जो भी इंपोर्टर है वो अगर हमारे यहां से रेयर अर्थ लेना चाहता है तो वो एक नई एप्लीकेशन लगाए इंपोर्ट के लिए। China requires importers to submit a new application outlining the rare earth magnets intended use। नई एप्लीकेशन डालिए और उसमें ये बताइए कि आप इसका इंपोर्ट क्यों करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, आप पहले से इंपोर्टर हैं लेकिन फिर भी अब नया, पुरानी एप्लीकेशन सब खारिज, नई एप्लीकेशन डालिए, उस एप्लीकेशन में क्या यूज करेंगे आप ये बताइए, और it also requires guarantees that the material won't be used in military operations or sent to the US in any form। यानी आप पहले उसका इंटेंडेड यूज बताइए, उसके बाद आप ये गारंटी दीजिए कि इसका इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री इक्विपमेंट या मिसाइल या किसी चीज में नहीं होगा, और किसी भी फॉर्म में यूएस को नहीं जाएगा। यानी अगर चीन से वियतनाम ने लिया, जर्मनी ने लिया, तो वो वहीं यूज होगा, वो यूएस नहीं जाएगा, मिलिट्री में यूज नहीं होगा, और आप क्या यूज करेंगे इसका डिक्लेरेशन नहीं है। यानी पुरानी एप्लीकेशन खत्म, नई एप्लीकेशन में ये कंडीशंस लगा दी गई हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि द इंपोर्टर मस्ट स्टार्ट द प्रोसेस, हैव चाइनीज अथॉरिटीज अप्रूव इट। जब आप प्रोसेस करेंगे यानी एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसमें चाइनीज अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, एंड देन सबमिट इट फॉर फाइनल क्लियरेंस। यानी एप्लीकेशन डालिए, अथॉरिटीज के अप्रूवल लीजिए, उसके बाद फाइनल क्लियरेंस के लिए उसको दीजिए, फिर भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी आपको जो अप्रूवल मिल रहा है अथॉरिटीज से, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको इंपोर्ट का लाइसेंस मिल ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये रिस्ट्रिक्शंस क्लोज टू बैन है, एज गुड एज बैन। मतलब इतना कठिन प्रक्रिया बना दूंगा मैं ना कि आप ले नहीं पाओगे, आप कहोगे यार कैसे लें, इतना सरदर्द कर देंगे आपको कि आप झेल जाओगे। ये इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शंस को आप एक बैन के पार्लेंस मानिए।
अब भारत में इस पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, भारत में जो भी चिप है आज की तारीख में, जो भी क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, हम पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट हैं। हम वहीं से मंगाते हैं। हमारे सोलर्स के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, ऑटोमोबाइल के लिए हो, ग्रीन एनर्जी के लिए हो, सब वहीं से आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत शानदार स्कीम एक शुरू की है कि हमने हमारे यहाँ चिप मेकिंग की फैक्ट्रीज लग रही हैं। 3-4 कंपनी जैसे इसमें केन्स टेक्नोलॉजीज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इस तरह कई कंपनियों को लाइसेंस दिए गए जो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा भी, 2-3 साल का समय है। इसके साथ ही हमने सोलर पैनल और सोलर सेल दोनों को भारत में बनाने के लिए कंपनियों को कहा है कि आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप खुद डेवलप करिए, खुद बनाइए। प्रयास अच्छा है, सरकार की नीयत अच्छी है, सरकार की का समर्थन अच्छा है, लेकिन समय लगेगा। और ये जो समय लगेगा ना 2-3 साल का, इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है, ये बात आप समझ लीजिए ध्यान से। क्योंकि चीन जो ये कदम ले रहा है, ये पूरी दुनिया को परेशान करेगा और इसके पीछे कारण भाई साहब ट्रंप जी हैं। उन्होंने आगे ट्रेड वॉर शुरू किया तो चाइना ने रिटेलिएट कर दिया। अब रिटेलिएशन में आप देखिए क्या क्या हो रहा है कि आप मतलब खुद की वजह से पूरी दुनिया को आप परेशानी में डाल रहे हैं। यूरोप पूरा करा रहा है, चीख चिल्ला रहा मर्सिडीज वाले। भारत वाले में भी आप देखिए राजीव बजाज जी बोल ही चुके हैं, टीवीएस भी अपनी वॉइस कर रहा है कि बॉस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारी कंपनियों में जहां पे ये यूज होते हैं उससे दिक्कत होने वाली है। और ये जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ है यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ को लेकर के, इसमें पूरी दुनिया इस चक्की में पिसने वाली है। कई बार मैं अपने वीडियो में समझा चुका हूं कि टैरिफ वॉर को इतने हल्के में मत लीजिए कि अभी तो पता नहीं 90 दिन बाद वो क्या करने वाले, 30 जून 9 जुलाई के अंजार हम लोग करेंगे। अब आप अंत में समझते हैं कि रेयर अर्थ भला क्या है यार, ये क्या है, कौन सा सरदर्द है, ये है क्या चीज रेयर अर्थ? देखिए, रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, 17 प्रकार के ये एलिमेंट होते हैं, छोटे 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 होते हैं, और ये एक्सट्रैक्शन यानी जमीन से निकलते हैं, इनकी माइंस होती है वहां से निकलते हैं, इसको प्रोसेस करना होता है। चाइना, आप देखिए ग्राफिक मैंने लिखा है, 90% दुनिया का रेयर अर्थ रिफाइन करता है, 90% प्रोडक्शन उसके पास, और उसके पास सबसे ज्यादा माइंस भी है। उसकी कंपनियों का आपको हाल में बताऊं कि BYD नाम की कंपनी ईवी बनाती है। वैसे दुनिया में जितनी गाड़ियां बिक रही हैं सबसे ज्यादा ईवी चाइना में बिकती है, मतलब 54% गाड़ियां वहां ईवी हो चुकी हैं, इतना ज्यादा बिकती है क्योंकि वहां पे ये सब चीजें अवेलेबल है। तो BYD बता रहा था, BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, रेयर अर्थ बनाती है, और उस पर माइंस भी है, मतलब पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन उसने कर रखा है। उससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल काम है, हल्के मत लेना, BYD बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो 90% रेयर अर्थ का की मोनोपोली चाइना के पास है। उसके पास टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि नियर मोनोपोली है। क्यों हुआ? क्योंकि उसने 30 साल लगाए हैं इस काम में। ये बहुत ही इससे पोल्यूशन भी बहुत होता है, टेक्नोलॉजी बहुत लगती है, कैपिटल बहुत लगती है, लेकिन उसने इस पर खर्च किया है। 30 years स्पेंट, तो उसकी वजह से उसकी मोनोपोली बन गई। अब मजेदार बात देखिए कि यूएस में एक रेयर अर्थ की माइन है, उसका सारा माल चाइना जाता है प्रोसेस होने के लिए। बहुत हीरोगिरी दिखा रहे चाइना वाले कि हमारे यहाँ आता, हम सबको आता। तो उसका मौका किसने दिया? यूएस ने दिया। आपने अपने यहाँ इन सब चीजों को बनाया नहीं, आपने आप हमेशा मैन्युफैक्चरिंग को यूएस को देते रहे, अब आप झेलिए। तो उसने जो अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर नहीं रहा, वही करेगा, तो आप अपने यहाँ मिट्टी खोद लोगे, उसके यहाँ भेजो, उसके यहाँ जाओ प्रोसेस करो। तो वो भी इंडिपेंडेंसी आपकी है। क्या इस्तेमाल होता है इसका? मैग्नेट बनता है, दैट मैग्नेट पावर्स द मोशन इन कार। तो वो बहुत ही क्रिटिकल चीज है, वो बहुत आसानी से नहीं बनती, बहुत मेहनत, टेक्नोलॉजी, पैसा सब लगता है उसमें। चिप्स में लगती है, क्रिटिकल पार्ट्स जो बनते हैं उसमें लगती है। अब आप चिप सोचिए, आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, आप अपना लैपटॉप चला रहे हैं, आप अपना एसी चला रहे हैं, आपके घर में जो एलेक्सा चल रही है, जो आपका फ्रिज चल रहा है, हर चीज में चिप लग रही है। और उस चिप में ये लगता है, ये सिल्वरी कलर का प्लस व्हाइटिश कलर का ये एलिमेंट्स होता है जिसको रेयर अर्थ कहते हैं। ये 17 प्रकार के होते हैं, जो भी हमने शुरू में नाम गिनाया आपको, बड़े अजीब अजीब टाइप के नाम है, टंग ट्विस्टर, वो सब नाम होते हैं। और इसका इस्तेमाल क्रॉस द इंडस्ट्री होता है, जहां पे भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही, चाहे वो डिफेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, एनर्जी हो, ईवी हो, सोलर हो, हाइड्रोजन हो, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इतनी टफ चीज है रेयर अर्थ, जिसको जिसको उन्होंने एकदम कब्जा कर लिया है और उसको वो बना रहे हैं। अब
इस बात को डिटेल में हमने इसलिए आपको समझाया कि इसका असर बहुत लंबे समय तक और काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट के किन स्टॉक्स पे पड़ेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं नाम लेने के लिए अथॉराइज हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री पे इसका इस्तेमाल होगा। और अभी अभी देखिए कुछ समय बाद ये वॉइसेस और ज्यादा लाउड होंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सरकार एक डेलीगेशन भेजने के प्रयास करेगी, चीन से बात करेगी कि भाई हमको आप थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि जो प्रोसेस उन्होंने बनाया एप्लीकेशन का वो बहुत सरदर्दी है यार, लाइसेंस लेना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो डिले हो गया, डिले हो गया तो अब सारा काम रुक गया, फैक्ट्री बंद हो गई, अब काम ही नहीं चल रहा, क्योंकि उसके बिना बनेगा नहीं। तो मेरा पूरा पर्पज ये था आपको ये समझाने का इस खबर का कि इस खबर को प्लीज लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है और इसका असर काफी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर जो शुरू किया गया ना अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से, ये लंबा चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम अपनी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। और एक लास्ट में बता दूं कि भारत ने काफी कोशिश की है। हम काबिल नाम की कंपनी बनाई गई है जो इसी काम के लिए है। हमारे यहाँ रेयर अर्थ है, लेकिन उसको माइंड करना, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और कन्वर्ट करने में इट्स लॉन्ग पीरियड टाइम। इसमें इतनी आसानी से होगा नहीं, बहुत पैसा लगेगा, बहुत टेक्नोलॉजी लगेगा और बहुत समय लगेगा। चीन ने 30 साल लगाए हैं, तो हमको 4-5 साल तो लगेंगे ना यार, और टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं तो और मुश्किल होगा। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि हम लोग सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, लेकिन फिलहाल के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है। लेट्स होप कि ये जल्दी सुलझ जाए, वरना ऑटो इंडस्ट्री पे खासतौर पे काफी तगड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आई होप कि आपको ये पूरी जानकारी, ये पूरा विश्लेषण ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा, हिंदी में आसान भाषा में बताया। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मुझे समर्थन मिलता है। और अपने कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी जानकारी कैसी लगी और किस विषय में आप जानकारी चाहते हैं वो हमें बताइएगा, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।